प्रधानमंत्री की सीट के लिए अभी मोदी के सिवा कोई दिखाई नहीं दे रहा दूर तक। मैं एमए पढ़ी हुई हूँ, लेकिन मुझे कोई नजर नहीं आ रहा प्रधानमंत्री की सीट के लिए। और राहुल गांधी भी है, वो तो पप्पू पास हो गया ना, फेल हो गया पूरा, उसकी तो वही चली गई। हाँ, वो कहाँ से आएगा भैया। मोदी जी ने भैया हमारे हिंदुओं के लिए बहुत कुछ कर दिया। हम हर जन्म में मोदी जी चाहते हैं, राम और लक्ष्मण यही है हमारे। इसके अलावा मैं और कोई चेहरा अच्छा है लगता ही नहीं मेरे भाई। जितने भी अभी बैठे हैं सारे शोरूम में जाते हैं, शोरूम में शॉपिंग करने के लिए नोट कहाँ से लाते हैं? इनके घर में मशीन लगा रखी है आरबीआई की, इनके घर में मशीन है। और फिर कहते शोरूम में पैसे देने के लिए महंगाई नहीं है, बकवास करने के लिए महंगाई हो गई। कहाँ का कानून है? 2024 की अगर बात करें तो देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? पत्रकार महोदय, आपको पता नहीं है कि अभी कौन से बैठे हुए हैं हमारे भगवान, जिनका नाम है नरेंद्र मोदी जी। हमें मोदी जी और योगी जी के अलावा कोई भी अच्छा चेहरा नहीं लगता मेरे भाई। और हम हर बारी 2024 का 29 में, 34 में और 39 में हम सिर्फ मोदी जी को देखना चाहते हैं। आप तो 2024 का बता रहे हो, मैं 20 साल आगे का बता रहा हूँ। हमें मोदी जी के अलावा कोई चेहरा अच्छा ही नहीं लगता मेरे भाई। मोदी जी ने वो काम करके देख दिया। कांग्रेसी बताते थे मंदिर वहीं बताएंगे और तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। और धारा 370 ये सारा खत्म करा मोदी जी ने। ऐसे ऐसे फैसले ले लिए और रामलला का मंदिर बन गया, सब कुछ बन गया। मोदी जी ने भैया हमारे हिंदुओं के लिए बहुत कुछ कर दिया। हम हर जन्म में मोदी जी चाहते हैं, राम और लक्ष्मण यही है हमारे। इसके अलावा मैं और कोई चेहरा अच्छा है लगता ही नहीं मेरे भाई। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि मोदी के आने से महंगाई ज़्यादा हो गई है, देश बर्बाद हो गया, उसको लेकर क्या करें? मैं कांग्रेस के राज में मैं 20 रुपये रोज की नौकरी करता था, आज मैं 2-4 हज़ार रुपये रोज कमा के जाता हूँ। महंगाई मेरे लिए तो है नहीं भाई। सिलेंडर चाहे आज 1100 का हो, 2000 का हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेहनत करता हूँ, कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ। मुझे जो महंगाई उनके लिए जो काम करना नहीं चाहता, जिन्हें सरकारी नौकरियाँ चाहिए, उनके लिए महंगाई, उनके लिए जो काम करना ही नहीं चाहते। हमारे लिए तो बिल्कुल ओके है भाई, किसी तरीके की दिक्कत नहीं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी जी एक ही नारा, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी जो कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं। इसके अलावा मैं और कोई चेहरा चाहिए ही नहीं। और कोई चेहरा नहीं चाहिए। आपके विचार क्या हैं? युवा हैं। देखिए, मेरा विचार ये है कि 2024 में दोबारा से बीजेपी की सरकार होनी चाहिए। बीजेपी एक ऐसी सरकार है, 2014 से पहले डॉक्टर साहब ईमानदार थे, डॉक्टर साहब के नीचे के जितने भी थे सारे घूसखोर थे, यानी कि घूस खाने वाले लोग थे। कोई भी ऐसा मंत्रालय ना बचा हो जो घोटाले में शामिल ना हो। हर एक मंत्रालय, आए दिन आयकर विभाग, सारे तो इनको घोटाले में चल रहे थे। आज मोदी साल को 9 साल हो गए और आज तक मोदी सरकार में 9 पैसे का भी घोटाला नहीं हुआ। तो इस चीज़ के लिए हम मोदी सरकार को मानते हैं। और 2014 से पहले पार्लियामेंट के अपर हाउस में किसी ने बैठ के बोला था कि भारत, हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन सकता। आज वो मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है, वो भी मुंबई में। तो मेरे हिसाब से मोदी सरकार ही आएगी और मैं तो मोदी सरकार को वोट दूंगा। क्यों देना चाहते वोट मोदी सरकार को? रीज़न दे तो दिया, क्यों देना चाहते? लोग कहते हैं कि युवाओं के पास नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है, महंगाई चरम सीमा पर। देखिए, ऐसा है, महंगाई, अब मैं बताता हूँ, आपकी उम्र बढ़ रही है तो ये प्रोडक्ट अपनी उम्र कैसे बढ़ाएगा? अपने रेट बढ़ाएगा। वो कांग्रेस की सरकार होती तो भी महंगाई बढ़ जाती। ये क्या दिक्कत है? जब किसान जब खेत में फसल उपजाता है, उसको 12 रुपये का कॉस्ट लगता है उपजाने का, तो 14 रुपये में नहीं बेचेगा। 14 रुपये में उसने सरकारी डीलर को बेचा और वो दिल्ली में 20 रुपये की नहीं बिकेगी, तो फिर बीच के लोग क्या कमाएंगे? उनको भी तो प्रॉफिट चाहिए ना। तो अब ये सिस्टम हो गया। अब इनको लग रही है महंगाई। और बेरोजगारी की बात बता दो तो देखिए, ऐसा है, बेरोजगारी वही लोग कहते हैं जो कट ऑफ लायक नंबर नहीं ला पाते। अब BSF का एग्ज़ाम हुआ, कट ऑफ गई 90 पे, मार्क्स आए 40। फिर वो लोग कहते हैं कि मेरे को सरकार नौकरी नहीं दे रही। तो सरकार कहाँ से नौकरी देगी भाई साहब? मेरे भी फैमिली में आज NI में बंदा गया है 3 अटेम्प्ट देके, 3 अटेम्प्ट फेल हुआ, चौथे अटेम्प्ट में क्लियर हुआ। तो 3 अटेम्प्ट तक तो उसने नहीं बोला। देश हित में क्या काम हुआ वो बताइए। मोदी जी ने देश हित में क्या काम किया? ये सारा G20 ये सब देश हित में आपको नहीं दिख रहा? आप जो मेरे से सवाल कर रहे हैं, आप एक पत्रकार है, आपको पता नहीं होना चाहिए? आप तो दुनिया की रिपोर्टिंग करते हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए। तो आप ये बात सवाल कैसे कर रहे हैं? ये सारा G20 सम्मेलन कहाँ से आ रहा है? कह रहे हैं कि देश डुबा दिया, बर्बाद हो गया। अरे भाई साहब, जिसके लिए डुबाया होगा उसके लिए डुबाया होगा, मेरे लिए तो नहीं डुबाया। कहाँ देश डूब गया, कहाँ पानी में डूब रहा है? जितने भी अभी बैठे हैं सारे शोरूम में जाते हैं, शोरूम में शॉपिंग करने के लिए नोट कहाँ से लाते हैं? इनके घर में मशीन लगा रखी है आरबीआई की, इनके घर में मशीन है। और फिर कहते शोरूम में पैसे देने के लिए महंगाई नहीं है, बकवास करने के लिए महंगाई हो गई। कहाँ का कानून है?
नालायक लोगों के कहते लिए। हैं अडानी अंबानी का ही भला हुआ, गरीब जनता का तो कुछ हुआ ही नहीं। भाई साहब जो बोलता है उसको बोलने दो, मेरा तो भला हो गया। अब कुछ लोगों की आदत होती है, जैसे केजरीवाल ने सिस्टम कर रखा है, पानी फ्री, बिजली फ्री। वो तो शुक्र है दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, अगर दिल्ली यूनियन टेरिटरी नहीं होती ना, हर 10 कदम पे राजमा चावल फ्री में बटे हुए मिलते। अब आप सवाल करेंगे कि राजमा चावल अगर फ्री में बट रहे हैं तो जनता की सेवा हो रही है, तो आपको इससे क्या नुकसान है? अब मैं आपको नुकसान बताता हूँ। अब आप सवाल करेंगे कि अगर कोई चीज़ फ्री में मिल रही है तो आपको क्या दिक्कत है? अब मैं इसका रीज़न बताता हूँ। आपके घर में 8 लाइट, 6 लाइट का ज़रूरत है, 2 लाइट फालतू में जल रहा है। मान के चलिए कि आपका भाई बोलेगा कि 2 लाइट बंद कर दे, आप बोलेंगे अरे जलने देना, बिजली का बिल कौन सा आ रहा है? तो कहीं ना कहीं पे तो नुकसान हो रहा है ना, पैसा तो फ्री में नहीं जा रहा। और केजरीवाल तो अपने जेब से दे नहीं रहा। हम जो टैक्स पे करते हैं, जो लोग इनकम टैक्स पे करते हैं, जो लोग CGST SGST देते हैं, SGST कौन रखता है? स्टेट गवर्नमेंट। तो वही सब पैसा कलेक्ट करके ना उसमें डिपार्टमेंट में देता है सब। 2024 का इलेक्शन नज़दीक है, अगले साल इलेक्शन है, तो देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? मोदी होना चाहिए, क्योंकि हमें कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा और कहीं कोई ऑप्शन ही नहीं है। किसको सोचे भाई, किसी को नहीं सोच सकते। केजरीवाल हैं, पढ़े लिखे हैं, दिल्ली से ही हैं। अरे लुटिया डुबोदी केजरीवाल ने शीश महल देख लिया, सारा शीश महल बना के बैठ गया है। प्रधानमंत्री की सीट के लिए अभी मोदी के सिवा कोई दिखाई नहीं दे रहा दूर तक। मैं एमए पढ़ी हुई हूँ, लेकिन मुझे कोई नजर नहीं आ रहा प्रधानमंत्री की सीट के लिए। और नीतीश कुमार हैं, ममता बनर्जी हैं, ममता बहुत बनर्जी भैया पूरा न्यूज देखती हूँ, उनमें से कोई भी नहीं है बढ़िया। क्यों नहीं लगता आपको? राहुल गांधी भी हैं। वो तो पप्पू पास हो गया ना, फेल हो गया पूरा, उसकी तो वही चली गई। हाँ, वो कहाँ से आएगा भैया? भैया देखो, देश की जनता के पास ऑप्शन नहीं है, किसको बिठाएंगे? अब जो चल रहा है वही अच्छा लग रहा है। जी का कोई काम बताइए जो आपको अच्छा लगा हो, सबसे अच्छा कौन सा काम? मुझे ना सिक्योरिटी उनकी बहुत अच्छी लगी अमरनाथ में। मैं अमरनाथ गई थी पिछले साल, उनकी सिक्योरिटी चारों तरफ, मतलब शांति, एक माहौल सा हो गया है, ये काफ़ी अच्छा लगा। हाँ, इससे पहले डर लगता था जम्मू कश्मीर में जाने में, आज की डेट में डर नहीं लगता। अच्छा, 370 हटने से हाँ, काफ़ी मन में बड़ी, हाँ हाँ, 370 हटने से मन में ऐसे लग रहा है कि सुख शांति सी होगी देश में। हाँ भाई, बाकी पता नहीं, लेकिन सुख शांति है अभी। लेकिन मोदी जी सबको प्यारे हैं ना, सब अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा इंडिया कैसा था पहले 10 साल पीछे, अब कैसा है? पहले कितने मतलब रेप वगैरह होते थे, आज एक भी नहीं मिल रहा है। एक तो सुन रहे रोज़ न्यूज़ में, पेपर में वही आता था। 10 साल पीछे रोज़ एक न्यूज़पेपर में आता था, रेप हुआ 5 साल बच्ची का, 6 साल बच्ची का। आज कहाँ हो रहा है? इंडिया बदल रहा है, डिजिटल इंडिया हो रहा है। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, फिर एक बार मोदी आना चाहिए। आएंगे, ज़रूर आएंगे, हिंदू राष्ट्र बनेगा। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि मोहब्बत जीती है, नफरत हार गई, और हम मोहब्बत से 2024 का इलेक्शन जीतेंगे। चाहे जो कुछ भी करे, कोई कितना भी कुछ करे, मोदी ज़रूर प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी जरूर बनेंगे। बनेंगे पक्का 100%। भारत जोड़ो करो, कुछ भी करो, मोदी ज़रूर आएंगे। हाँ, ज़रूर आएंगे। ठीक, आपके विचार क्या है? मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। मोदी जी को ही? क्यों मोदी जी को ही बनाना चाहिए? आपने भी थोड़ी देर पहले बताया ना कोई एक काम, तो मैं आपको एक काम बता देता हूँ बताइए। कि राहुल गांधी के पूरा खानदान रिच है, अमीर है। मोदी जी का कोई भी भाई बहन या कोई भी ऐसा परिवार बताइए जो बहुत ऊंचे पद पे हो या कोई बहुत बड़ा व्यापारी हो, वह अपनी कमाई से जो कुछ है। योगी जी को देख लीजिए, उसका बहन अभी भी चाय बेच रहा है। तो ये लोग जो हैं विपक्ष में, मेरा भी घर बिहार हुआ, तो लालू प्रसाद के जो 7 बेटी हैं, उनका आप डिटेल निकाल लीजिए और बिहार की स्थिति क्या है। तो ये लोग जब भी सत्ता में आते हैं, अपने पूरा परिवार को भरते हैं। अरविंद केजरीवाल से संबंधित मैं आपको बात करता हूं। आप एक बार पहली वीडियो उनको निकाल के देखिए, उन्होंने क्या कहा था। मैं आम आदमी हूं और 50 रुपये के चप्पल पहन करके पब्लिक सिटी में आते थे, और अभी आंकड़ा देखिए, अपनी घर क्यों नहीं दिखाते हैं? 45 करोड़ का घर, 45 करोड़ कितना होता है, ज़रा सोच के देखिए। तो ये लोग ऐसे हैं, कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। क्या शुभ नाम हुआ बाबा? हरिओम। कहाँ से आए आप? पिथौरागढ़ से। पिथौरागढ़ गए? हाँ। अच्छा, ये बताइए, चुनाव नज़दीक आया, 2024 का इलेक्शन, तो प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए अगला? अरे मोदी जी होना चाहिए, और कौन होगा? मोदी जी। रुकिए तो 1 मिनट। आप और क्या लगता है, काम काज कैसा हुआ 9 साल की क्या बात? हो रहा है? अब तक तो सब कुछ सही हो रहा है। बढ़िया हो रहा है। और क्या क्या बढ़िया हुआ? क्या बुरा क्या हुआ है बताओ?
कोई काम बताइए आप। कोई काम ये बताइए बुरा क्या हुआ? देश हित में क्या काम हुआ? सारे देश हित में हो रहे हैं, कोई भी ऐसा काम हुआ जो चाहिए लोग कहते हैं और कांग्रेस कहती है पूरी की देश बेच दिया अडानी अंबानी को, महंगाई बेरोजगारी। 100% झूठ है, 100% मिथ्या है, बकवास है। कहते हैं मोदी जी झूठ बोलते हैं। अरे सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो गए हैं, इसलिए कह रहे हैं मोदी जी झूठ बोलते हैं। और क्या, सारे भ्रष्टाचारी हैं। सारे भ्रष्टाचारी है। इतिहास उठा के देख लो, हमसे क्या पूछ रहे हो बेटा? 85 साल उम्र है मेरी, मैंने बहुत कुछ देखा है। तो वही तो जानना चाहते हैं आपको, आपके एज के सामने रोका कि आप कुछ बताएं जनता को। आपने तो बहुत कुछ देखा है। एक मिनट सुनिए, आपने बहुत प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखा है, तो मैं सबसे अच्छे अब तक का प्रधानमंत्री की बात करूं कौन? सबसे अच्छे अब तक मोदी जी हैं। 2014 के बाद ऐसा प्रधानमंत्री आया ही नहीं पहले कभी ना। कौन? सारे गुंडे थे, सारे गुंडे राज, सारे गुंडे थे। सबसे बड़ा गुंडा था नेहरू।